अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरियार सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट न्यूज़ एपिसोड नंबर 1 फ्रॉम सीजन 2। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली खबर है कि सबकी ब्लास्ट हो चुकी है, सबकी बच चुकी है, मतलब कि पेट्रोल जो अब सोना बन चुका है, पेट्रोल जो अब इतना महंगा हो चुका है कि लोग पागल हो चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो घर से निकलें तो सोच के निकलें कि पेट्रोल भी डलवाना है, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ है? क्यों हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि पेट्रोल अभी भी ग्लोबल मार्केट के तौर पे अभी भी बड़ा सस्ता है। क्या आपको लगता है सस्ता है या फिर सस्ते नशे जैसा है? क्योंकि नशा अब हो गया है सस्ता, अब पेट्रोल हो गया है महंगा। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स ऑफ क्या था पहले और क्या है अब और क्यों है। आई एम गोना जस्टिफाई व्हाई पेट्रोल इज एक्सपेंसिव टुडे एंड व्हाई इज इट फाइन टू बी एक्सपेंसिव। ओके, क्या आप तैयार हैं? प्लीज़ मुझे जूते ना मारिएगा, लेकिन आप लाइक मारिएगा, बेल आइकन पे लाइक मारिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पेट्रोल इतना महंगा हुआ तो क्यों हुआ? अब ये देखिए, ये है 2015 में डॉलर था 98 रुपीज़ का, और उस वक्त पर बैरल, मतलब कि एक बैरल में आता है 158 लीटर, वो हमारी गवर्नमेंट ख़रीदती थी $40 की। $40 मतलब कि 3,920 रुपये। ठीक है, अब वो हो गया, लेकिन इसके ऊपर लगती है शिपमेंट कॉस्ट कितनी है? 13 रुपये शिपमेंट कॉस्ट लगती है। उसके बाद से लेवी और सेल्स टैक्स जो लेता है वो गवर्नमेंट लेती है। तो उस वक्त नवाज हुकूमत जो है वो लेवी ले रही थी कितना दिख रहा है आप? 30 रुपीज़, 30 रुपये ले रही थी, और सेल्स टैक्स लगा हुआ था उस पर एडिशनल, दैट वाज अबाउट, बोलिए, 17 रुपये। ठीक है, तो ये बन गया आपका पूरा 84 रुपीज़ और कुछ पैसे। इतना पड़ रहा था आपको, और आपको लग रहा था अरे बड़ा सस्ता है अभी ये, और आप कंपेयर करते हैं। और अब स्किप टू इमरान खान हुकूमत। ठीक है, ये आ गई है 2021 में। अब ऑब्वियसली 21 में बढ़ गया है डॉलर बढ़ गया, तो डॉलर 98 से जंप मार के चला गया 171 रुपीज़। बड़ा महंगा हो गया। मैं तो फ़ोन मंगवा रहा था, लेकिन बड़ा महंगा, टैबलेट चाहिए था मुझे। लेकिन खैर, अब अभी फिर भी हम इसी कैमरा में फिट करेंगे। किसी दिन हम लेंगे बड़ा सोनी का, लेकिन खैर हम सोनी का तो ले लेंगे। तो हो गया 171 रुपीज़ का। जब 171 रुपीज़ का लिया, तब इस पे इन्होंने पूरा बैरल ख़रीदा, तो अब हो गया 84.86 डॉलर्स का ख़रीदा। अब इसके अंदर कितना पड़ गया? ये पड़ा हमें 14,500 तो कुछ रुपए का ये बैरल। अब इसमें हमें पर लीटर कितना पड़ रहा है? कहिए। पिछले में पड़ा था 24 रुपये पर लीटर। ठीक है, अब पड़ रहा है 91 रुपीज़ 84 का पर लीटर गवर्नमेंट को पड़ रहा है। फिर उस पर शिपमेंट कॉस्ट जंप कर गई है 28 रुपीज़ पे। अब जो कार्गो वाले लोग हैं, जो बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, जो शिपिंग में हैं, जो वेस्टवॉफ में रहते हैं, और वो मच्छियों मंगवाते हैं, जो भी करते हैं, उनको पता है कि कॉस्ट कोविड की वजह से बड़ी बढ़ चुकी है। तो अब हो चुकी है तकरीबन 28 रुपीज़। तो 28 रुपीज़ तो सिर्फ यही है जो शिपमेंट कॉस्ट देनी ही है, जो दुगने से भी हो गई, काफ़ी हद तक ज़्यादा। तो अब जब ये हो गया, अब आप इसमें देखिए कि इमरान खान हुकूमत जो कहती है कि भाई हमने अभी भी कुछ नहीं किया, आलमी मंडी में बड़ा महंगा है। अब बड़ा महंगा है, सही है। अब हम जस्टिफाई कर रहे हैं क्यों महंगा है, और ये लोग कुछ तब भी रियायत दे रहे हैं। कैसे? ये लोग ले रहे हैं ओनली 12 रुपीज़, और इन्होंने टैक्स लगाया है, सेल्स टैक्स सिर्फ लगाया है 6 रुपये। अब देख लीजिए, और अब कितने का? 137। लेकिन तब भी आप देख लें कि पेट्रोल आपका ग्लोबली बड़ा है, महंगा है, डॉलर्स महंगा हो गया ना। मानते क्यों नहीं है भाई आप लोग? थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, थोड़े इकोनॉमिस्ट के साथ बैठें, किसी पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठें और समझें। तो हियर ऑन ऑनेस्ट न्यूज़ वी आर जस्टिफाइंग व्हाई द पेट्रोल इज दिस मच। सो चलो, लेट इट बी। इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे।
हाँ जी, तो आज की दूसरी खबर है हमारे पप्पू यार तंग ना कर, बिल्कुल, जिनको आज बैठ के उन्होंने बड़ा तंग किया है। शर्म आनी चाहिए अली असमत को कि ठीक है आप इतने बड़े स्टार हैं, आप एक असासा हैं पाकिस्तान के लिए, जज्बा जुनून मैन कहा जाता है आपको रॉक स्टार कहा जाता है, लेकिन आपने क्या बात कही है, अफसोसनाक घटिया बात। और वो घटिया बात ये है कि उन्होंने कहा कि नूरजहां जब गाती थी इतना ओवर मेकअप करके मीट बॉल कोफ्ता बन के गाती थी। ओ प्लीज कम ऑन, नूरजहां जिसको पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान मानता है, मलिका तरन्नुम उनका लक़ब दिया गया है, उनको क्या क्या अवार्ड नहीं मिला है, और आप जो ऐसी भोंडी शक्ल बना बना के गाना गा चुके, आप पे तो किसी ने तनकीद नहीं की। आपने कभी बाल उगा दिए, कभी बाल कटवा दिए, कभी ट्रैक्टर चला दिया। आई मीन प्लीज़, आपने आपको समझ क्या रहे हैं। देखें, आपकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे जब आप ये हरकतें करेंगे कि ये आप हरकतें करके कहते हैं कि वो जब मुंह खोल के आ करके गाती हैं, ओ भाई चाहे वो आ करके गाएं या जो करके गाएं, आप भी तो उनके गाने गुनगुनाते हैं कॉन्सर्ट्स में। तो आप प्लीज़ जाइए यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, उनको देखिए किस तरह वो भी मलिका तरन्नुम के गाने कभी ना कभी गाते हैं, चाहे वो छोटी महफिल हो, बड़ी महफिल हो, जिस तरह की महफिल हो, जो वो जितने पैसे लेते हैं, तो वो पैसे जो ले रहे हैं आप उनके नाम पे ले रहे हैं। तो प्लीज़ हलाल कीजिए, ये मत कीजिए कि वो ऐसे गाती है। और आपने तो और भी हद कर दी ना, मतलब कि चले आपने हमारे पाकिस्तानियों को तो वैसी कोई इज्जत नहीं देता, अपने लेजेंड को तो कोई इज्जत ही नहीं देता, जब मर जाते तब देती है। और फिर आपने तो और भी सोने पे सुहागा किया, आपने कहा वो मैडोना जब वो मैडोना आई और वो गाती हैं बिल्कुल लाल लिस्ट लगा के और बिल्कुल पता नहीं क्या बन के, और उन्होंने कहा जब वो मुंह खोलती है पहले तो बड़ा अच्छा लगा, ओहो आहा बोल क्या रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा, अरे आहा, फिर वो मुंह खोल के ऐसे पता नहीं कोई शक्ल बना के गाना गा रही है, कह रही मक्खी चली जाएगी। ओ भाई, आप जो गला फाड़ फाड़ के गाना गाते हैं तो उसका क्या हमने आपको कहा कि आपके मुंह में मक्खी चली जाएगी, मगरमच्छ चला जाएगा? नहीं ना। तो जब आपका मुंह भी ऐसे खुलता है तो प्लीज़, अगर हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप भी आगे वाले को रिस्पेक्ट दीजिए ना। नहीं देना है तो मत दीजिए, तो हम भी नहीं देंगे। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट। और जी हाँ, और आप ये कहते हैं कि मैं और जुनून इज़ वन ऑफ द पायनियर्स टू गो एंड ग्लोबली परफॉर्म, स्पेशली इन द रॉयल एल्बर्ट हॉल। देखिए, आपसे पहले 1991 में नूरजहां मलिका तरन्नुम ने को इनवाइट किया गया था और उन्होंने वहाँ पे गाया था इन 1991 माय फ्रेंड। आप उस वक्त जुनून से गाना चाह रहे थे। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और जी हाँ, कौन भूल सकता है मुझसे पहली सी मोहब्बत। देखिए, पप्पू यार लोग भूल सकते हैं, लेकिन मुझसे पहली सी मोहब्बत ये नहीं बोलेंगे वो। तो प्लीज़, आपको भूल सकते हैं लोग, लेकिन मलिका तरन्नुम को सिर्फ हमारे यहाँ नहीं जाना जाता, पूरे मुल्क में जाना जाता है। तो प्लीज़ ख्याल कीजिए। थैंक यू। तीसरी खबर बड़ी मज़ेदार है। स्क्विड गेम, छड़ा गेम बेसिकली पाकिस्तानी नहीं जानते कि स्क्विड को उर्दू में कहा जाता है छड़ा। अजीब है, मजे का नाम है। स्क्विड गेम, बिल्कुल, स्क्विड गेम ने की धमाकेदार एंट्री ऑन नेटफ्लिक्स ने सबको पिछाड़ दिया, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे इन्होंने कोरियंस ने उड़ा डाला, सबको उड़ा डाला, लाइव जिंगल डाला। तो जब इन्होंने एंट्री की, और इवन दो सबसे मज़े की बात जो हम फन फैक्ट बताने वाले हैं, ये वो बना था $21 मिलियन में, समझे आप। और उसने नाउ टिल डेट 1 महीने में पता है आपको कितने कमा लिए? $900 मिलियन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोसिंग एंड ग्रूसम एट द सेम टाइम सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑन एनी सोप टीवी चैनल्स। मज़े की बात यह कि जो उनके राइटर थे वो 2008 से उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे, और लिखकर उनको बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस को दिखाया, बहुत सारे उनने चैनल्स के पे गए, लेकिन सब ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये फ्लॉप है। और पहली मज़े की बात एक और भी है कि वो एक बेसिकली फ़िल्म बनाना चाहते थे। दिस वॉज एक्चुअली अ फिल्म। वैसे मैं कहना चाहूँगा वो फिल्म ही बन जाती तो बहुत अच्छा था, कि ज़रा सी बीच में ड्रैग हो जाती है। आई वोंट गिव एनी स्पॉयलर्स, बट येस, इसका सीज़न 2 भी आएगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स ने ख़रीद लिया ये स्क्विड गेम। और नेटफ्लिक्स यही करता है, मनी हाइस्ट के साथ भी यही किया। मनी हाइस्ट भी आ रहा है डार्लिंग्स इन नवंबर दिसंबर, उसका आ गया टीजर, डू वॉच इट। सो फनी चीज़ ये है कि हमारे पाकिस्तानी कहीं दूर नहीं रह सकते ना। तो जी हाँ, उसमें एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है जिसका नाम है अब्दुल अली। उनका ओरिजिन जो है वो इंडियन है। हिज नेम इज़ अनुपम त्रिपाठी साहब जो है ना, उनके पहले सिर्फ 3000 फॉलोअर थे उनके फेसबुक पे, नहीं इंस्टाग्राम पे, और उनकी विद इन नाइट्स, जिस दिन स्क्विड गेम रिलीज हुआ है उस दिन इट वेंट फ्रॉम 3000 to 3 मिलियन। इमेजिन। और उसमें पाकिस्तानियों को क्या तकलीफ हो रही है
कि भाई देखें आप पाकिस्तानियों को ले रहे हैं तो पाकिस्तानी लीजिए, आप क्यों इंडियन कैरेक्टर को पाकिस्तानी प्ले करा रहे हैं। देखिए आप क्या चाहते हैं, आप इनको फ़हद मुस्तफ़ा को बनाएं, इस तरह का हुमायूं सईद को बनाएं। देखिए जी, जब एक अच्छा कैरेक्टर होता है तो उसके लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमारे एक्टर्स हैं बुढ़ा बनना ही नहीं चाहते, ना गंदा बनना चाहते हैं, वो वाइटनिंग इंजेक्शन लगा लगा के उनके पास गोरा होना है। बट वहाँ देखिए अब्दुल अली को दिखाया एक नॉर्मल सा, ऑब्वियसली अ रिलेटेबल पाकिस्तानी, विच इज़ परफेक्टली फाइन। हमारी कौम असल में काफ़ी सेल्फिश है, वो चाहते हैं कि बस हर जगह हम घुस जाएं। भाई देखिए जहाँ क्रेडिट है ना वहाँ क्रेडिट दीजिए, तनकीद ना कीजिए कि भाई उसने अच्छा काम किया, वो एक आर्टिस्ट है। तो बस दी एंड डूड, स्क्विड गेम वाज टॉप इन 90 कंट्रीज, नॉट इवन पाकिस्तान ओनली। तो भाई उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई हमारे जैसा नहीं लगता, तो जब उन्होंने नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं यार, आप मत कहें ना, ऐसा नहीं करते ना भाई। हर बात पे रोना शुरू हो जाते हैं कि भाई पाकिस्तानी बनाया तो पाकिस्तानी इंडियन होना चाहिए। भाई सिर्फ तकलीफ ये हुई कि एक इंडियन पाकिस्तानी बन गया, तो क्या हुआ भाई, क्या पाकिस्तानी इंडियन नहीं बनता आपके टीवी चैनल में? क्या इंडियन फ़ोन करके बोलते भाई आपने बुरा किया? तो भाई ज़रा बड़े हो जाएं। तो हमारे यहाँ बड़े ही अजीब लोग हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट वॉच स्क्विड गेम्स, गो एंड वॉच स्क्विड गेम्स। जिससे पहले हमारा रिप ऑफ आ जाए, इसके अंदर खो खो खेलेंगे, चॉकलेट खेलेंगे, किंग्स खेलेंगे। सोचा इमेजिन करें किंग्स खेला और गोली मार दी, वाह कैसा, लेकिन कर कितना मजा आएगा ना। तो जी हाँ, दिस वाज एपिसोड नंबर 1 एंड आर यू रेडी फॉर एपिसोड नंबर 2 बिकॉज इट्स इज कमिंग सून। बिकॉज हमारा फॉर्मूला तैयार है, गाड़ी वाला फॉर्मूला नहीं, यासिर वाला फॉर्मूला नहीं, निदा यासिर वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो हम मेरे ख्याल से फॉर्मूला मिल्क पीना शुरू कर देंगे। तो जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारा 2.0 सीजन, बिकॉज गonna बी फन। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द ऑनेस्ट न्यूज़। दिस इज शेजाद अमीर सिद्दीकी। टेक केयर, आडियोस अमीगोस, मामासी।